हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज 3 नवंबर है। आज का करंट अफेयर आप लोग ज़रूर सुन लीजिए। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी वीडियोस आपके लिए आते हैं सारे के सारे हर वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। प्लीज़ किसी वीडियो को मिस मत कीजिए। मैं बहुत मेहनत से और बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको बना के देती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बेनिफिट के लिए आप क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको हर वीडियो की प्रॉपर जानकारी मिलेगी और हर वीडियो को आप सुन पाएंगे। एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। लेकिन शर्त ये भी है कि आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, ताकि जो भी कंटेंट मैंने आपको बनाया है आपके लिए वो आप तक प्रॉपर पहुँचे। तो वो कंटेंट प्रॉपर पहुँचना चाहिए, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। 3 नवंबर का मैं शुरू करती हूँ। विनोद और संजय, मंगेश, संजय, विनोद, सुंदरलाल, 4 लोगों का मुझे 2 नवंबर का कोई भी ना तो मुझे फीडबैक मिला है, ना आप लोगों का आपको पता नहीं चला शायद। 2 नवंबर का भी वीडियो हर वीडियो में टाइम से डाल देती हूँ। अगर मैं दिन में नहीं पोस्ट कर पाती हूँ तो रात में पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। तो मैं नाइट में ही, भले ही मैं आपको अपलोड करूँ वीडियो, लेकिन मैं नाइट में करूँ, कुछ भी हो दिन में करूँ, आप तक आपका वीडियो ज़रूर पहुँचाती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 2 नवंबर और या फिर जो भी आपका वीडियो पेंडिंग है उस वीडियो को आप देख लें। कोई वीडियो आप सभी लोगों का मिस नहीं होना चाहिए। हर वीडियो को रोज़ाना देखा करें। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपको मेरी मेहनत और मेरे दिए हुए कंटेंट की क्वालिटी से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। और इन तमाम चीज़ों का सिर्फ मुझे एक आपसे वादा चाहिए कि आप कमेंट करके एक तो मुझे बताया करें, शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और मेरी खुशी के लिए बस लाइक कर दिया करें, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कंप्लीट वॉच करें। चलें तो हम आगे चलते हैं आज का प्यारा सा करंट अफेयर सेशन लेकर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी जलाने पर रोक लगा दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने आतिशबाजी जलाने अथवा पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ठीक है, और किसके कारण लगाई है? कोरोना वायरस की वजह से। अब ये राजस्थान राज्य सरकार ने लगाई है। तो राजस्थान की बात करें, ऑपरेशन डेजर्ट चेज यहाँ पे आया था, आपको बताया था, यहाँ लॉन्च हुआ था। इसके अलावा कामधेनु डेयरी योजना, मिल्क प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो दुग्ध उत्पाद कहते हैं हिंदी में, इनके लिए एक अभियान चलाया गया, प्योर फॉर श्योर कैंपेन या अभियान, जो भी कहिए। अब इंदिरा रसोई योजना, ये तमाम राजस्थान। राज कौशल पोर्टल, ये आया था रोजगार के लिए। एप्लीकेशंस कौन कौन से आए थे? आयु एवं सेहत साथी ऐप, और एक आया था राज कॉप सिटीजन ऐप। ये 2 ऐप आए थे। किस किस लिए थे ये? आयु एवं सेहत साथी, इसमें डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। और ठीक है, और दूसरा राज कौशल, बेरोजगारों को बराबरी के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये पोर्टल था राज कौशल। और जो राज कॉप सिटीजन ऐप था वो किसके लिए था? वो ई पास के लिए अप्लाई कर सकते थे लोग, लॉकडाउन जब था तो ई पास के लिए। तो ये बातें हैं। लॉकडाउन तो अब भी लगा है कई देशों में। आगे 2 देशों का तो मैंने आपको बताया, बी फ्रांस जर्मनी ने, और आज एक और का बताऊंगी अभी। राजस्थान की बात करें, डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर नेशनल पार्क है। और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो केवलादेव घाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा कलराज मिश्र गवर्नर, जयपुर कैपिटल है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं राजस्थान में, स्वास्थ्य मित्र।
और जब स्वास्थ्य मित्र की बात आती है तो 3 तरह के मित्र हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। कौन कौन से? आरोग्य मित्र, सबसे पहले स्वास्थ्य मित्र। देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य मित्र राजस्थान, हरियाणा में किसान मित्र और आरोग्य मित्र, ये किस लिए? ये हेल्प डेस्क पर अपॉइंट हुए हॉस्पिटल्स में। ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो हरियाणा में किसान मित्र, आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र। ये 3 तरह के मित्र हमारे दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए, चाहे वो आंध्र प्रदेश की जब आरोग्य मित्र की बात हो, या फिर राजस्थान के स्वास्थ्य मित्र की बात हो, या फिर हरियाणा के किसान मित्र की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप खिताब किसने जीत लिया है? तो रितु फोगाट ने। रितु फोगाट, इन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। रितु फोगाट का नाम सुना होगा, ये एक महिला पहलवान है। ठीक है, अब मैंने कई बार आपको पढ़ाया रितु फोगाट के बारे में, है ना। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सफलतापूर्वक सुखोई विमान से किस मिसाइल का दोबारा सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक सुखोई विमान से परीक्षण किया गया है? हाल ही में कैसे भी ले सकते हैं क्वेश्चन, हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, या इस तरह से जैसे अभी मैंने बताया है कि हाल ही में सफलतापूर्वक किस मिसाइल का सुखोई विमान से परीक्षण किया गया है। कैसे भी आप क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सुखोई विमान, ये सुखोई विमान ये कहाँ से? पंजाब से इसने उड़ान भरी थी, पंजाब से, और बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका परीक्षण किया। किस मिसाइल का? ब्रह्मोस। आपको थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइल का, और ये भी बताया था कि ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर से मिलके बना है इसका नाम ब्रह्मोस। ये भारत और रशिया की कोलैबोरेशन से बनी थी, और आपको थोड़े दिन पहले बताया था ब्रह्मोस का परीक्षण हुआ है। और ये भी ये सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, टेस्टिंग हुई है किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल की। और किससे हुई है? सुखोई विमान से हुई है। इस बार जो हुई है वो सुखोई विमान से परीक्षण हुआ है सफलतापूर्वक ब्रह्मोस मिसाइल का। पंजाब से उड़ान भरी, उड़ान कहाँ से भरी है बता दिया मैंने, और बंगाल की खाड़ी में जाकर इस मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी खास बात यह है इस बार के परीक्षण की कि जो सुखोई विमान है इसने हवा में ही मिसाइल को लॉन्च किया है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, ये हवा में ही लॉन्च किया गया है मिसाइल को। पंजाब से उड़ान भरता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाकर इसने हवा में लॉन्च किया मिसाइल को, और ये हवा में काम करता है ये सुखोई विमान। ये आपको याद रखना है, मतलब समझना है इंपॉर्टेंस को। ठीक है, फाइन, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, एक बार सुन लीजिए। ये जो सुखोई विमान से सफलतापूर्वक ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है, जिसे मैंने अभी बताया कि हवा में लॉन्च किया है, और इसकी खास बात बताई सुखोई विमान की। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, क्योंकि ये जो टेस्टिंग की है ये इंडियन एयरफोर्स ने की है। ये याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का ये सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। ये आपको जो ट्रायल लिया है अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ये भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने किया है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता और ऐसे भी आ जाएगा, कोई पता नहीं, तो इसलिए पूरी बात क्लियर रखिए। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है? RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जस्ट होल्ड, जरा क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ फैक्ट सुनिए जो मैं बता रही हूँ ध्यान से। ये जो रितु फोगाट हैं, इन्होंने जो तीसरी बार जीता है ये लगातार मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब, तीसरी बार लगातार, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ जीता है? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में, ये ज़रूर याद रखना, भूलना नहीं है। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में
दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास करता देश कौन सा बना है? तो चीन। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है, यानी जनगणना अभ्यास करता देश बना है चाइना। चाइना ने F*60 यानी रॉकेट लॉन्च किया था। सिंगयून 201, 202 सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। ये सैटेलाइट है ना, और ये लॉन्ग मार्च 5 एक रॉकेट था। और इसके अलावा इसने ध्यानवीन मंगल मिशन, हाई स्पीड मैंगलीव बुलेट ट्रेन की स्पीड से दुगनी है इसकी स्पीड, तो ये भी एक लॉन्च की है। और DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये डिजिटल करेंसी भी इसने शुरू की है। बीजिंग कैपिटल है, करेंसी रेनमिनवी है ऑफिशियल करेंसी, और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला ई संसाधन केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भारत का पहली बार ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल, क्या नाम है इसका? ई संसाधन केंद्र है और न्याय कौशल नाम है। इसका उद्घाटन हुआ है नागपुर में। कहाँ? नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और किसने किया इसका उद्घाटन? तो आप हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो जानते हैं, हम सबको पता है अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं S.A. बोबड़े साहब, यानी अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नागपुर में इस ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट में और हर राज्य के हाई कोर्ट में आप ई फिलिंग कर सकते हैं, अपने किसी भी फिल मतलब भर सकते हैं, किसी भी मामले को मतलब ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा और ये पहला जो है ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल नाम है इसका, और ये एक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी के जरिए क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट कवर हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हर राज्य का हाई कोर्ट। यहाँ पर आप अपनी फिल कर सकते हैं, मामले को फिलिंग करवा सकते हैं उसकी मतलब ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अपने मामले को रख सकते हैं। ये है ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल, इसका उद्घाटन कहाँ? नागपुर में, और S.A. बोबड़े साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है। समझ में आ गई बात? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है हाल ही में अभी केरल सरकार के सर्वोच्च सम्मान एच सचन, केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है कौन सा? एच सचन। तो क्वेश्चन सुनिए, केरल सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान एच सचन से किसको सम्मानित किया है? तो एच स्वचन ये सर्वोच्च सम्मान है केरल सरकार का, और एच सचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पॉल जचेरिया को। पॉल चेरिया ना, बस इतना याद रखिए, पॉल जचेरिया है ये, पॉल जचेरिया, पर पॉल चेरिया याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो पॉल जचेरिया को, अभी ये एक राइटर हैं, इन्हें केरला का सर्वोच्च सम्मान है कौन सा? एच सचन। ये सम्मान केरल सरकार ने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI ने खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समझौता किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ किया है। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? कौन से? ब्रिगेडियर BD मिश्रा, याद रखिएगा। पक्के पागा हॉर्नवेल फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर हॉर्नवेल फेस्टिवल की बात करें तो नागालैंड में, और पक्के पागा हॉर्नवेल फेस्टिवल तो अरुणाचल प्रदेश में। और
पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा है? पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है एक अरुणाचल प्रदेश में। डेपोरेजो ब्रिज ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो ने बनाया है, ये याद रखिएगा। ये अपर सुबनसिरी जिले में बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। अपर सुबनसिरी जिले में ये बनाया गया है, बीआरओ ने बनाया है। तो ये आप तमाम चीजें याद है। और मी बडी ऐप, कौन सा? मी बडी ऐप, ये अरुणाचल प्रदेश में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बीसीसीआई की महिला T20 चैंपियनशिप की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीती है? हाल ही में अभी बीसीसीआई की महिला T20 चैंपियनशिप की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीती है? तो जियो ने। किसने जीती है? जियो ने, याद रखना है आपको। अब ये बीसीसीआई की बात है तो सुन लीजिए इसके बारे में भी। मुंबई में हेडक्वार्टर है, जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं, अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, और इसके जो, चलिए अमित शाह, इनका नाम याद रखिए। बाकी तो मैंने आपको सीईओ के बारे में बताया, खिलाड़ी हैं, बताइए। सौरभ गांगुली हैं। कौन है? सीईओ सौरभ गांगुली। और 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, 1928 में। ओके फाइन। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टीवी की मरीजों की खोज करने के लिए किस राज्य में स्वर्ण कार्ड वितरण योजना शुरू की गई है? टीवी पेशेंट की खोज करने के लिए किस राज्य में स्वर्ण कार्ड, टीवी के लिए स्वर्ण कार्ड वितरण योजना, क्या है? स्वर्ण कार्ड वितरण योजना शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में टीवी के पेशेंट्स का पता लगाने और उनको, ताकि उनका इलाज हो सके। टीवी में भी क्या होता है? बलगम बनता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, ये सब होता है ना। लंग्स की टीवी होती है और अलग अलग तरह की टीवी होती है, लेकिन ये कि उसमें खांसी और दूसरे लक्षण होते हैं, तो वो भी बहुत खतरनाक है। और आपको बताऊं, टीवी के कई वो होते हैं रूप, जैसे XDR है, MDR है, TDR है। तो इंसान मर जाता है और मर जाता था, लेकिन अब ट्रीटमेंट है। अगर शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट हो जाता है तो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए टीवी के मरीजों को राहत देने, यानी पता लगाने, और ताकि उनका इलाज हो सके, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसमें लिखा नहीं है कि इलाज हो सके। तो टीवी के मरीजों को पता लगाने, और पता क्यों? इलाज के लिए लगाएंगे। पता लगाने के लिए स्वर्ण कार्ड वितरण योजना शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये मंडवाडी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के क्या किया है? बनारस रेलवे स्टेशन। मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। 18% रोजगार इसने जनरेट किया है। अब एक और बात सुनिए, काओ ऑर्डिनेंस 65 ईयर्स ओल्ड था, ये 65 साल पुराना, इसमें संशोधन किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना आई है। बाल श्रमिक विद्या योजना, ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। श्रम सिद्धि जो है वो मध्य प्रदेश में है। श्रम सिद्धि और बाल श्रमिक विद्या योजना वो किस में है? किस राज्य में चल रही है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और कोरोना आयुष कवच, कौन सी? आयुष कवच। ये कोरोना के जब आया था, कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि इम्यूनिटी पावर पे काम करने के लिए इसको बनाया गया था, आयुष कवच को। और साथ ही आपको बताऊं, हर्बल रोड प्रोजेक्ट ये भी चल रहा है। इसके अलावा हर्बल रोड प्रोजेक्ट हो गया, और बहुत सारे करंट अफेयर्स फैक्ट्स बताए हैं मैंने आपको यूपी के। अच्छा, यूपी की बात करें तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये तमाम कहाँ है? यूपी में। लखनऊ कैपिटल है जी, गोमती नदी के तट पर है, गोमती रिवर। राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस। चीफ मिनिस्टर का नाम शायद ही कोई ना जानता हो, योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल ये गवर्नर है, और एडिशनल चार्ज ले रखा है इन्होंने अभी MP का, यानी मध्य प्रदेश को भी संभाल रही हैं। अच्छा, मिशन शक्ति चल रहा है उत्तर प्रदेश में जी, मिशन शक्ति। इसमें क्या है?
क्लासरूम बनाए जा रहे हैं महिला शिकायतकर्ताओं के लिए, ताकि महिलाओं के लिए अलग से बिल्कुल उनकी शिकायतों पे सुनवाई की जा सके। एक चल रहा है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, आनंदीबेन पटेल गवर्नर ने शुरू किया इसको। तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने महिला वैज्ञानिकों के लिए, यानी जो लेडी साइंटिस्ट हैं उनके लिए, ये तो मैं समझाने के लिए मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ लेडी साइंटिस्ट और ये वो क्वेश्चन है, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों के लिए किसने सर्व पावर योजना का शुभारंभ किया है? तो सर्व पावर योजना ये लेडी साइंटिस्ट के लिए शुरू हुई है। जो महिलाएं वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिक महिलाओं के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने शुरू की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जो योजना शुरू की है सर्व पावर, इस सर्व पावर योजना से क्या होगा कि रिसर्च करने में उन साइंटिस्ट महिलाओं को हेल्प मिलेगी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री ने 2 दिसंबर तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम के, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। मैंने आपको बताया कि फ्रांस और जर्मनी में लॉकडाउन लग चुका है। फ्रांस और जर्मनी ऑलरेडी लॉकडाउन लगा चुके हैं। अब फ्रांस और जर्मनी के बाद बारी आ गई है यूनाइटेड किंगडम की। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि 2 दिसंबर 2021 तक, नहीं 20 तक, माफ़ कीजिए 2020, 2 दिसंबर 2020 तक लॉकडाउन लगाया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में, है ना। जनवरी नहीं है ना, दिसंबर है, तो 2 दिसंबर 2020, ओके, 2 दिसंबर 2020। तो ये बात हो गई ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना, फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ के सीएम ने लॉन्च की है। कौन सी? फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट स्कीम, यानी हिंदी में कहेंगे फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना। ये फोर्टिफाइड एक चावल है और इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने या जैसे भी किया जाएगा, अब ये तो मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो बहरहाल फोर्टिफाइड चावल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये बात तय है। अब कैसे, कितना, कहाँ, ये नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही होगा और छत्तीसगढ़ के सीएम ने इसको शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में ही इसका वितरण योजना को शुरू किया गया है। स्पंदन अभियान पुलिस वर्कर, जो पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन तमाम पुलिसमैन के लिए शुरू की गई है। जो पुलिसमैन ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करने के बाद वो किसी भी परेशानी के या काम के स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में आ गए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए डिप्रेशन से स्पंदन अभियान, ध्यान से सुनिएगा, स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में पढ़ई तुहार द्वार योजना और एक कौन सा है, पढ़ई तुहार द्वार योजना के अलावा सी हाट या सीजी घाट, ये 2 एप्लीकेशंस आए कि राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, ये तमाम की तमाम कहाँ शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालतों का संचालन हुआ और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना। छत्तीसगढ़ में बेतला नेशनल पार्क, नहीं झारखंड में बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। रायपुर कैपिटल है, नया रायपुर। एक और शहर है छत्तीसगढ़ का जिसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। भूपेश बघेल हैं और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। भूपेश बघेल ने ही ये जो योजना है, क्या नाम है इसका? फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना, इसको शुरू किया है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक ब्रांड है ये, इसका बारे में सुनिए। हाल ही में अभी तैयार भोजन को घर पे डिलीवर करने वाले ब्रांड फ्रेशली का अधिग्रहण किसने किया है? तैयार भोजन को घर पे डिलीवर करने वाले ब्रांड, यानी कंपनी है, एक ब्रांड है फ्रेशली, इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो ये भोजन तैयार करता है, यानी फूड तैयार करता है, खाना, और घर पे डिलीवर भी करवाता है, होम डिलीवरी करवाता है। क्या नाम है इसका? फ्रेशली। ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये न्यूयॉर्क की है, यूएसए की। और इसका अधिग्रहण किसने किया है? तो नेस्ले,
ये फ्रेशली ये फूड बनाता है, होम डिलीवरी होती है घर पे, ठीक है। तो नेस्ले ने अब इसका अधिग्रहण कर लिया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज अमित बंगाल ने एथलेटिक्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में अभी भारतीय मुक्केबाज अमित बंगाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो एथलेटिक्स वैलेंटाइन, क्या नाम है? एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें जीता है अमित बंगाल ने गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। इंडियन बॉक्सर है ये, मतलब मुक्केबाज हैं, और इन्होंने अभी एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी एवलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, एवलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, कौन सी? एवलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, हमेशा का है, कंपनी का नाम भी याद रखा करें, लुइस हैमिल्टन, ही इज मर्सिडी ड्राइवर, और इन्होंने अभी एवलिया रोमांगना 2020 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। ओके, तो ये था आज का करंट अफेयर, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।